13 दिसंबर 2025 की शाम खासरोद पुलिस को सूचना मिली। जूना शहर की काजी गली में 9 वर्षीय बालिका जोया पता सलीम खाशेक निवासी मालीपुरा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने छत से फेंक दिया, जिसे गंभीर हालत में पहले खासरोद अस्पताल फिर रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन में थाना खासरोद पर जो है धारा 109 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। एसपीओपी खासरोद के निर्देशन में पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम को बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर रियाज पता सबीर खान निवासी काची गली जूना शहर को संदेह मानते हुए मनोवैज्ञानिक पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना कार्य करना स्वीकार किया है। बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने एमएलसी प्राप्त करी। उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज़ हैं वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है। कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिसे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची की सांसें चल रही है तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया।